सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल TNMG में। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक प्रोग्राम का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाने का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, मैं एक फिनिश प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको कोऑर्डिनेट भी समझ में आएगा और एक प्रोग्राम बनाने का फॉर्मेट भी समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में प्रोग्राम बनाने के लिए पूरा पहले रफिंग करना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मेट समझा रहा हूँ, इसलिए मैं रफिंग का नहीं मारूंगा। केवल एक फिनिश पाथ का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। तो फॉर्मेट में लिखता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोग्राम नंबर। तो प्रोग्राम नंबर में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओ और 4 डिजिट कोई सा भी हो सकता है जो आपकी मशीन में ऑलरेडी पहले से ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7878 O7878। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं सीक्वेंस नंबर। ठीक है, N1 हमने लिखा। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा सीक्वेंस नंबर। ठीक है, इसके बाद हम जो भी पहले टूल होते हैं उसको होमिंग करते हैं। ठीक है, तो होम का कोड होता है G28। उसके बाद हम करेंगे टूल को होमिंग G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये हमने टूल को कर लिया होमिंग। अब हमको टूल कॉल करना है। टूल को कॉल करना है, कौन सा टूल कॉल करना है, कौन से ऑब्जेक्ट कॉल करना है, इसके बाद हम लिखेंगे। तो हम टूल कॉल करेंगे T01 01। ये हो गया अपना टूल T01। जो पहला जो 2 डिजिट है ये अपना टूल नंबर होता है, कौन से स्टेशन पे है, और ये होता है ऑफसेट नंबर। टूल नंबर अगर 1 है तो ऑफसेट नंबर ये अलग भी हो सकता है। ऑफसेट नंबर 2 भी हो सकता है, ऑफसेट नंबर 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑफसेट नंबर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर टूल नंबर हमने 5 लिखा है तो ऑफसेट नंबर भी हम 5 लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टूल नंबर 5 का ऑफसेट नंबर 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद हमने टूल कॉल किया। अब हम घुमाएंगे स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल घुमाएंगे G97 S1500 M03 एंड ऑफ द ब्लॉक। G97 ये होता है कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। G97 और G96 मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसके पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, S1500 मतलब जो अपना जो ये RPM है, जो अपने कंपोनेंट जो जॉब में लगा है वो 1500 RPM पे घूमेगा। M03 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, स्पिंडल अभी घूम गया। अभी हम क्या करेंगे, टूल को हमको जो प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट करने का। तो टूल को अभी तो होम पोजीशन पे अपना टूल बुलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो x के लिए यहाँ का कोऑर्डिनेट है 18 और z के लिए z में थोड़ा सा सेफ में रख लेते हैं 2 mm। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे G0 x 18.0 और z 2.0। z जो फेस है उससे हम 2 mm बाहर रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मैं G0 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हवा में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक ये G0 में हम बुला रहे हैं। अभी हमको जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे कटिंग करते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे G01। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट डालेंगे, यहाँ जाने के लिए यहाँ का कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x के लिए 18 और z के लिए 15। इस फेस से z के लिए ये हो जाएगा 15। तो G0 x 18.0 z माइनस, ये फेस से इस साइड क्या होता है, माइनस होता है, तो z माइनस 15.0। यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है 18.0 वो नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो टूल का मूवमेंट हो रहा है केवल z डायरेक्शन में हो रहा है। जब केवल z डायरेक्शन में हो रहा है तो केवल z भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, एंड ऑफ द ब्लॉक। अब हमको जाना है यहाँ से इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा 40। x में क्या होता है, डायमीटर वैल्यू, और z में होता है टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ के लिए x का 40 और z का 15। z पहले भी ये सिर्फ
अभी उठ रहा है ऊपर, केवल एक्स में उठ रहा है, तो केवल एक्स का भी कोऑर्डिनेट डाला तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी कटिंग करते हुए G01 में ही जाएगा, तो हम लिखेंगे G01 x 40.0। अभी हमारा टूल कटिंग करते हुए यहाँ तक आ चुका है। अभी यहाँ से कटिंग करते हुए हमको यहाँ जाना है, केवल जेड में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम कोऑर्डिनेट सिर्फ जेड का लिखेंगे। अब यहाँ के लिए जेड का कोऑर्डिनेट क्या है, 15 + 35, क्योंकि इस फेस से वो जो टोटल लेंथ होता है वही अपना जेड का कोऑर्डिनेट होता है, तो 35 + 15 50 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे, सॉरी सबमिट में फीड रेट डालना भूल गया हूँ, फीड 0.2 इतने फीट से ये मूव करेगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ जाने का है, तो हम डालेंगे G01 Z - 50.0, ठीक है। फीड 0.2, फीड अगर नहीं भी लिखा तो जो इसके पहले वाला जो फीड है वही कंसीडर करेगा, ठीक है। अभी हमारा टूल यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ से ये x में जाएगा, तो यहाँ पे x का जो डायमीटर है वो कितना है, 60 है। G01 x 60.0, यहाँ तक अपना टूल चल गया। अभी यहाँ से हमको जाना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये केवल z में मूव हो रहा है, तो G01 z - ये 15 + 35 + 40 50 4 90 40 90 z - 90.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से टूल को थोड़ा सा शेप में ऊपर ले लेंगे, ये 60 है तो हम 65 कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर G0 x 65.0। अब यहाँ से टूल होमिंग करेंगे, ठीक। यहाँ से जो टूल है उसको होम पोजीशन पे भेज देंगे। तो होम पोजीशन पे भेजने के लिए कोड क्या है, G28 U 0.0 W 0.0। टूल होम हो गया। अभी हमारा स्पिंडल क्या है, घूम रहा है, ठीक है। तो स्पिंडल को अभी स्पिंडल घूम रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम कोड यूज करते हैं M05। उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट, प्रोग्राम एंड रीसेट, उसके लिए कोड होता है M30। जब हम M30 लगाएंगे तो यहाँ से प्रोग्राम एंड हो जाएगा, फिर रीसेट हो जाएगा पहले वाले लाइन पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।